हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पम्मी सिंह आप सबके बीच एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है माँ की छाया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुपुर में सुमन अपनी 6 साल की बेटी आराध्या के साथ रहती थी। पति की अचानक मौत ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। सुमन की उम्र केवल 28 साल थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियाँ और आँखों की थकावट बता देती थी कि उसने कितनी कठिनाइयाँ झेली है। सुमन ने सिलाई का काम सीख लिया था और घर घर जाकर कपड़े सिलने लगी। उसका एक ही सपना था, आराध्या को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना, ताकि वो उसकी तरह ज़िंदगी से हार न माने। रात को जब बिजली नहीं होती, वो लालटेन की रोशनी में आराध्या को पढ़ाती थी। आराध्या की आँखों में भी माँ के लिए वही श्रद्धा थी जो किसी बच्चे के मन में भगवान के लिए होती है। माँ जब थक हार कर सो जाती, आराध्या चुपचाप पैरों की मालिश करने लगती। गांव के लोग अक्सर ताने देते, एक अकेली औरत अकेले बच्चे को पाल पाएगी, इसे तो किसी और मर्द के साथ शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सुमन ने ठान लिया था कि उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ आराध्या के लिए है। उसने आराध्या को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, भले ही उसने खुद के लिए कभी नई चप्पल तक नहीं खरीदी। एक बार स्कूल की फीस भरने के लिए सुमन को अपनी शादी की साड़ी तक बेचनी पड़ी। आराध्या ने जब ये जाना तो चुपचाप माँ के गले लगकर बोली, माँ, मैं कभी तुम्हारा सर झुकने नहीं दूंगी। वक्त बीतता गया। आराध्या पढ़ाई में अव्वल रही और स्कॉलरशिप पर शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला हो गई। पहले दिन जब वो कॉलेज जा रही थी तो सुमन ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटी, उड़ना लेकिन जड़ें मत भूलना। शहर की चमक धमक, आधुनिक माहौल, स्मार्ट दोस्तें, सब कुछ नया था, पर आराध्या ने खुद को कभी नहीं बदला। हर महीने वो माँ को चिट्ठी लिखती, मोबाइल पर वीडियो कॉल करती और घर की छोटी छोटी बातें साझा करती। आराध्या ने इंजीनियरिंग पूरी की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पा गई। वो दिन सुमन के लिए किसी सपने से कम नहीं था, सपने जैसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत इतनी मीठी होगी। एक दिन आराध्या ने माँ को शहर बुलाया। पहली बार सुमन फ्लाइट में बैठी थी तो घबराई हुई थी, लेकिन जब आराध्या ने हाथ पकड़कर कहा, अब मेरी बारी है तुम्हें उड़ान देने की माँ, तो उसकी आंखें भर आई। शहर के नए फ्लैट में जब सुमन को एक आरामदायक कमरा और एक आरामदायक कुर्सी मिली तो वो बोली, बेटी, अब तू मेरी माँ बन गई है। समय के साथ सुमन की तबीयत खराब रहने लगी। आराधना ने नौकरी से छुट्टी लेकर माँ की सेवा की। एक दिन सुमन ने कहा, बेटी, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। आराध्या की आंखें भर आई। उसने माँ का हाथ थामते हुए कहा, नहीं माँ, तू हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी प्रेरणा बनकर, मेरी ताकत बनकर। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि माँ की ममता और त्याग का कोई मोल नहीं होता। अगर एक माँ ठान ले तो वो दुनिया की हर मुश्किल से अपनी जान को निकाल सकती है, और जब वही संतान माँ का सहारा बनती है तो जिंदगी अपने सबसे सुंदर रूप में नजर आती है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी प्लीज़ कमेंट में बताना, और मेरे यूट्यूब फेसबुक को सब्सक्राइब फॉलो करना। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आप सबके बीच आऊँगी। राधे।